हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को डाउट था। मेनली जो डाउट है वो हाइट एंड चेस्ट को लेके है, बिकॉज वेट में ना के बराबर लोग छटते हैं मेडिकल में। और हाँ, फिजिकल में ही रनिंग करा के आपको जैसा कि पता है कि पूरा 5 किलोमीटर मेल को और जो फीमेल को है, जो उनका रनिंग क्राइटेरिया, वो रनिंग करा के जो है हाइट और चेस्ट चेक करते हैं और फिर आउट करते हैं। तो मेनली यहाँ पे हाइट चेक होता है मेल एंड फीमेल दोनों का, बट चेस्ट सिर्फ मेल का चेक होता है। फीमेल का इसमें कोई क्राइटेरिया है नहीं, ठीक है। बट मेनली जो दो आउट होते हैं ना, तो यही है, रनिंग के बाद आउट होने वाला जो सबसे बड़ा रीज़न है वो हाइट है। तो चेस्ट में तो भी पास हो जाते हैं, और चेस्ट में अगर थोड़ा बहुत कम हुआ तो कैसे पास होना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट उससे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट सा बात बता दूं मैं आपको, कि आप में से जितने भी लोग एसएससी जीडी के लिए सीरियसली एकदम तैयारी करने के पीछे पड़ गए हैं, सिलेक्शन ले ही लेना है इस बार। बहुत सारे लोगों का सपना होता है एनआईए जाएंगे, सीआईएसएफ जाएंगे, वगैरह वगैरह, अपना अपना चॉइस है, ठीक है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक है एसएससी जीडी का, इन दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर आप वहाँ से बाई करके अपनी तैयारी को बूस्ट करोगे। देखो, दो किताब आपको दिख रहा होगा, एक स्टडी गाइड और एक जो है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इस स्टडी गाइड में क्या है ना, वो कंप्लीट जो है तैयारी कैसे करना है और पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का। और इस प्रैक्टिस सेट्स के अंदर ना गाइज आपको पहले तो 20 प्रैक्टिस सेट दी गई हैं और 9 जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे गए हैं, सॉल्व पेपर दिए गए हैं। तो ये जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। एक बार आप इनको बाई करो, तैयारी करो, और फिर आपको सिलेक्शन लेना है यहाँ पे। अब मैं ना आपको स्टडी गाइड बुक के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कुछ भी डाउट जो है वो चीज़ क्लियर हो जाए। इस स्टडी गाइड की बुक के अंदर जो है ना, आपको कंप्लीट बताया भी गया है क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, चैप्टर वाइज चैप्टर भी हैं सारे, प्रैक्टिस सेट भी हैं, और 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, 3 साल के। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले मैं जो आपको दिखा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, देखने के लिए मिलेगा। पहले तो 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहीं पे आपको फिर ये जो दे रखा गया है इसके अंदर गाइज, देखो नीचे जो है करंट अफेयर पूरा दे दिया गया है। फिर आपको रीजनिंग जो है पूरा चैप्टर के साथ, यहाँ पे देखो पूरा 21 चैप्टर रीजनिंग के दिए गए हैं, पढ़ाया गया है, और सारे चैप्टर से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। वहीं पे जीके के भी पूरे डिटेल में है, साइंस भी पूरा डिटेल में है। वहीं पे देखो मैथ पूरा जो है लगभग लगभग इसमें मतलब 20 चैप्टर हैं, पढ़ाने के साथ साथ पूरा इसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, और उनका सॉल्यूशंस भी है। इंग्लिश अगर चूज़ करना है तो इंग्लिश भी है, हिंदी अगर चूज़ करते हो तो पूरा हिंदी भी है, ठीक है। तो ये जैसे कि आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनको पूरा आप बना लो। फिर आप बनाने के बाद यहाँ पे देखो, या तो आप आंसर की से मिला लो आंसर, या फिर आंसर की मिलाने के बाद ना आप डिटेल एनालिसिस भी देख सकते हो कि जस्ट वाइज किसी क्वेश्चन का आंसर अगर डी है तो किस क्यों है, तो पूरा डिटेल में आप पढ़ के अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, और यहीं पे, ठीक है। और इन दोनों बुक्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से बाई कर सकते हो। अब एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ फिर से कि हाइट और हाइट चाहिए कितना। पहले मेल के लिए हाइट कितनी है भाई, जो एससी जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको 170 cm चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। फीमेल को वहीं पे 157 चाहिए, ठीक है। अब रुको, जो आप पूछना चाहते हो मैं बताऊंगा, पहले याद दिला दूं। एसटी कैंडिडेट अगर हैं तो मेल 162.2 चलेगा, और फीमेल को 150। अगर वो जो गाइज यहाँ पे नॉन ईस्टर्न से बिलोंग करने वाले लोग हैं, एसटी कैटेगरी से 160 हाइट है चलेगा, फीमेल का 147.5 है। वहीं पे हिली एरिया से जितने भी है 165 मेल का, और फीमेल का 155। ये जो क्राइटेरिया है जो मेल एंड फीमेल का हाइट का मैंने बता दिया। पहले मैं फिर से एक बार चेस्ट के बारे में बता दूं आपको। यहाँ पे आपको चेस्ट के लिए दिख रहा होगा, चेस्ट एक्सपेंशन फॉर जनरल एससी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 80 से लेके 5 सेंटीमीटर। देखो ये चीज़ क्या है, 80 और 5 क्या है, आपको मिनिमम आपका चेस्ट जो है मेजर होगा तो 80 होगा, और एक्सपैंड करना है तो 5 सेंटीमीटर। अगर आपने मान लो 81 सेंटीमीटर ही आपने मान लो आपका चेस्ट है, तो आप बोलोगे सर हम 4 सेंटीमीटर भी अगर एक्सपैंड कर ले, छाती को फुला लेते हैं तो क्या पास हो जाएंगे? नहीं, वो 81 + 5 करेंगे, मतलब फुलाने के बाद आपका 86 आना चाहिए। भले आपका अगर 90 है ना चेस्ट ऐसे ही, तो भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा, 95 आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। वहीं पे देखो, यहीं पे अगर है ये सारे स्टेट्स यहाँ पे दे रखा गया, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, ये सारे लोग हैं, इनका अगर चेस्ट 78 है और एक्सपेंड तो 5 सेंटीमीटर सबको करना पड़ेगा। वहीं पे एसटी कैटेगरी का चेस्ट 76 है और 5 है, एक्सपैंड करना होगा सबको, सबको एक्सपैंड तो 5 सेंटीमीटर करना होगा, क्योंकि ये पता चल पाता है कितने नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग पता चलता है वो दिन दिन भर सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको चेस्ट एक्सपैंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे है, ये फीमेल के लिए नहीं है, जस्ट फॉर मेल, ओके ना। चेस्ट के लिए, मेल के लिए जो भी है क्राइटेरिया, फीमेल के लिए कुछ भी नहीं। अब हम बात करते हैं हाइट अगर कम है तो क्या करें।
अब देखो किसी भी मिलिट्री पैरामिलिट्री के अंदर अगर हाइट आपका 1 जितना मांग रहा उतना है, ठीक है, तो चलो ठीक है। अगर कम है तो फिर या तो आपको देखो जैसे सीएपीएफ में है ना, हमारे टाइम पे सीपीओ के अंदर था, वो अगर हाइट भी अगर आपका कम होता है तो जस्ट आपको अपील करने का एक मौका देते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, मेरा सही से मेजर नहीं किया गया, तो वहाँ पे अपील करने के लिए मौका देते हैं। अगर अपील करने के बावजूद अगर आपको डाउट है 0 पॉइंट समथिंग से, तो अगर आप सीधे 150 के हो, 155 है, 165 अगर मांग रहा है 170, वहाँ पे अपील करके भी क्या कर लोगे, ठीक है, कोई फायदा नहीं है भाई। आप परमानेंटली आपको बाहर जाना ही होगा, क्योंकि इतना इतना हाइट किसी को वो कोई मतलब वो नहीं छोड़ सकता। अब सुन लो क्या, अगर मान लो वो मांग रहे, जैसे मैं एक ही टारगेट कर रहा हूँ, बाकी आप सब समझना है इसके साथ साथ जिस भी आप कैटेगरी से आते हो। मान लो आपकी हाइट की रिक्वायरमेंट है 170 या फिर फीमेल की हाइट की रिक्वायरमेंट है 157, आपका 169 पॉइंट मान लो है, यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या वो लोग मार्जिन करेंगे? तो देखो गाइज, यहाँ पे मैं पहले एक चीज़ थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड में बताता हूँ। अभी सीआई से फायरमैन का जो अभी फिजिकल चल रहा है, जिसके अंदर अभी पहले रनिंग ले रहे हैं, फिर हाइट एंड फीमेल का ले रहे हैं, हाइट एंड चेस्ट का ले रहे हैं, ठीक है, पहले रनिंग लेते हैं। इसके अंदर मेरे कॉन्टैक्ट का एक बच्चा था, कल ही था उसका, तो उसने 5 किलोमीटर इजिली क्रैक किया, बट उसका यही यही हाइट था, 169.5 ही था, बट उसको जो है ना आउट किया गया, फाइनली आउट किया गया। वहाँ पे कोई मतलब रिलैक्सेशन नहीं, हाइट में कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि हाइट एक ऐसा चीज़ है, अगर मान लो वो अभी आपको पास कर देते हैं, मान लो अगर बाद में पकड़े जाते हो कि आपका हाइट कम है, तो फिर आपको एंट्री किसने दी, उसकी नौकरी पे आ सकता है खतरा। तो इसके अंदर हाइट के अंदर वो लोग कुछ मतलब नहीं सुनते हैं भाई, ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि हाइट वो बढ़ाना संभव नहीं है जिस एज में आप हो, उस एज के बाद लगभग ना के बराबर हाइट बढ़ती है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हाइट बढ़ाने की घटाने की कोई यहाँ पे कला नहीं है, और आपको हाइट में परमानेंटली रिजेक्ट करेंगे वो लोग। बट चेस्ट का जहाँ तक सवाल है, तो चेस्ट में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि कल सीआईएसएफ में चेस्ट में भी बच्चे आउट हो रहे हैं, जिनका 80 मांग रहा था लेकिन 79 था, फिर भी आउट किए गए थे। बट ऐसा नहीं है कि सारे सेंटर्स पे आउट किए जाएंगे, वहाँ पे डिपेंड करता है, चेस्ट के मामले में ऑफिसर पे डिपेंड करता है। अगर ऑफिसर्स को लगा वो थोड़े से मतलब रहम दिल हो गया, तो उनको ये चीज़ पता है रनिंग करते टाइम अच्छे अच्छे लोगों की क्या है ना, वेट कम हो जाती है, और चेस्ट बढ़ाना घटाना अपने हाथ में, 1 महीने के अंदर बढ़ जाता है, 1 महीने के अंदर घट जाता है, तो ये बात उनके अंदर समझदारी है। तो चेस्ट आराम से बढ़ जाता है, घट जाता है। तो चेस्ट में अगर 1 आध सेंटीमीटर कम हुआ, तो आपको पुशअप लगाने के लिए कहेंगे वगैरह, प्रैक्टिस करेंगे। अगर ऑफिसर आपका मतलब लेनियंट रहे, तो वो फिर आपको पार भी कर देते हैं, आपको टिप्स बताएंगे, ट्रिक बताएंगे किस तरीके से पार होना है। मैं आपको बता देता हूँ अभी किस तरीके से पार होना है, बट जरूरी नहीं है कि सारे सेंटर्स पे पार ही कर दे। कुछ ऑफिसर्स अगर मिल गए उस तरीके से, तो भाई फिर आपको परमानेंटली वो तो भगा ही देंगे, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो 80 मांग रहा है या फिर 78 मांग रहा है, आपका 1 आध सेंटीमीटर कम है, मान लो 79 है, 78 है, पुशअप करने के लिए कहा गया, ठीक है, आपसे नहीं हो पाया, ठीक है, फिर भी अपना चेस्ट 80 नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में ना आपको पहले ही एक बार डायरेक्टली चेक करेंगे 79, फिर कहेंगे एक्सपेंड करो, तो आपका अगर मान लो आता है 86, ठीक है, या फिर आपका आ रहा है 85, 79 से आप 85 ले गए, मतलब 6 cm आपने एक्सपेंड कर लिया। तो वो मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ जो कि मुझे बताया गया था, बट आपको शायद ना बताएं, अगर बता दे तो ठीक है, नहीं बता दो तो चलो आप समझ लो। थोड़ा सा ना चेस्ट जब आपका फिर से मेजर करेंगे, तो चेस्ट में आपको थोड़ा सा एयर रखना है, समझ रहे हो, चेस्ट को हल्का सा एक्सपेंड करके रखना है, हल्का सांस को चेस्ट के अंदर भरो, और जब चेस्ट मेजर कर रहे हैं तो देख लेना, अगर 80 करवा लेना एयर भर के, फिर जब वो थोड़ा सा फीता को ढीला करेंगे, बोलेंगे अब फुलाओ छाती को, तो उसमें पूरा सांस को बाहर छोड़ना और दम लगा के फुलाना है, ठीक है। तब जाके वैसे कंडीशन में आप पूरा 5 सेंटीमीटर भी कर सकते हो और 80 भी कर सकते हो, अगर 1 आध सेंटीमीटर का ऐसा कुछ आया तो। अदरवाइज आपका ऑफिसर ठीक रहा तो आपको पार कर ही देंगे, ठीक है। तो चेस्ट में मार्जिन किया भी जा सकता है और नहीं भी, बट हाइट में परमानेंटली आपको भगाएंगे वो लोग, ठीक है। हाइट में कोई मतलब आपका रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, क्योंकि हाइट ऐसी चीज़ है जो बढ़ती नहीं है जल्दी। चेस्ट अपने हाथ में है, 1 महीना घर में बैठ के खाओगे, पटाख से बढ़ जाएगा, फिर से रनिंग करोगे घट जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, मैटर करती हैं। तो फाइनली कंक्लूजन यही मिला कि हाइट के लिए कुछ भी यहाँ पे ठीक नहीं है, बट चेस्ट के लिए एक चीज़ और मैं बताऊँ, अगर चेस्ट आपका मान लो 81 82 ही है, बट आप एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हो, अगर आप एक्सपैंड नहीं कर पाओगे तो मान लो 4 ही सेंटीमीटर कर पा रहे हो, 5 नहीं कर पा रहे हो, इस कंडीशन में आपको भगाएंगे 100%। तो इसलिए चेस्ट फुलाने पर ज़्यादा फोकस करना, कि हम 5 6 7 तक फुला पाएँ। मैं आराम से 7 सेंटीमीटर तक भी फुला लेता हूँ, ठीक है। इसका रीज़न, मैं रेगुलरली रनिंग करो, स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करो, किसी भी टाइप का नशा ना करो, आप फुला पाओगे बहुत बढ़िया से बढ़िया। थोड़ा सा नहीं आ रहा तरीका, क्योंकि अभी रिसेंटली जो 12th पास करके बच्चे जाते हैं उनको आइडिया नहीं होता है, तो वो भी सीख जाते हैं, तो फिर फुला लेते हैं। सब सीखने का कमाल है। और चेस्ट मेज़र करते हैं ना, जहाँ से मेज़र करते हो आप,
वहाँ से नहीं, आपके जो मेल के जो निपल्स के जस्ट हल्का सा नीचे से वो लोग चेस्ट मेजर करते हैं, उसके ऊपर से नहीं, हल्का सा नीचे से। तो ये चीज़ समझना, ठीक है। बाकी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।